Hello everyone. So today we are going to start with aldol condensation of one of the most important reaction of aldehyde and ketone. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है, उसमें हम 5 to 10% डाइल्यूट बेस के साथ उसको हीट करते हैं। तो हमारे पास पहले तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है और फिर उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस से हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो उसकी रिएक्शन, तो अभी हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, दिस aldehyde, this has alpha carbon and it has alpha hydrogen. That is the basic requirement of aldol condensation mechanism. Here we have dilute base which is 5 to 10%. It could be NaOH, NaCl or BaOH का whole twice. Now first step, there will be the formation of beta hydroxy aldehyde. So this is alpha, this is beta. The beta hydroxy carbon. We will understand the mechanism as well. Aldehyde. Now, when we heat it, so because of the even Cv mechanism, we will understand that as well. तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा और बीटा पे वाटर का रिमूवल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है लाइक दिस। दिस इज अल्फा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, ये कंपाउंड। अच्छा, एल्डोल में Al जो है ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है एंड ऑल जो है वो OH को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये एल्डोल है और यहाँ पे हम हीट करके उसका क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड विद 3 अल्फा H एंड हमारे पास है डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस होने की वजह से जो फर्स्ट स्टेप होगी एसिड बेस रिएक्शन होगी और वो होगी रिवर्सिबल। अच्छा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं बट माइल्ड एसिडिक है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइनस N। C डबल बॉन्ड O का माइनस N होता है, तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये इस एसिडिक H को लेके जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, एक इनोलेट आयन बन गया यहाँ पे। एज यू कैन सी आफ्टर रेजोनेंस आपका इनोलेट आयन, दिस इज इनोलेट आयन। इसका रेजोनेंस हाई पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव इनोलेट आयन बनते हैं। नाउ इनोलेट आयन बन गया और अभी हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा जो रिएक्टेंट है वही है। अभी इनोलेट आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये जो एसिटाल्डिहाइड का एक कार्बन है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड। सो इनोलेट आयन जो है अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये वापस आएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा बिकॉज पेंटावैलेंसी हो नहीं सकती है, इसलिए डबल बॉन्ड हैज टू गो अप। नाउ ये जो स्टेप है, as you can see, this step is little complicated, so this will be RDS। RDS का मतलब स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वो है यहाँ पे। तो ये इनोलेट आयन जो है इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल whereas this compound is acting as electrophile। Now, after this attack
हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CO माइनस, यहाँ पे H, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब हम वाटर से ये क्या करेगा, ये H लेगा। H लेने के बाद हमारे पास हाइड्रोक्सी आ गया, जैसे ये अल्कोहल बन गया, H CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा अभी यहाँ पे क्या, ये वाला हमारा अल्फा कार्बन था, इसका अल्फा हाइड्रोजन गया, ये बेस लेके गया, ये इनोलेट आयन यहाँ पे अटैक कर रहा है, जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पे ये वाला तो क्या हो गया, अल्फा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O वाला बीटा है, ये वाला बीटा है और ये वाला अल्फा। तो ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला इनोलेट आयन। तो यहाँ पे अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। इवन सी की मैकेनिज्म में क्या होगा, इवन सी की मैकेनिज्म में आपके पास एक -m या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है आपका एक तरीके से, और एक होता है पुअर लीविंग ग्रुप। यहाँ पे OH माइनस जो है वो क्या है, पुअर लीविंग ग्रुप। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इवन सी मैकेनिज्म में आपका जो बेस है वो इस H को लेके जाता है, इस H को लेके जाता है, और हमारे पास यहाँ पे बनता है CH3 CHOH CH माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये बन गया। अब ये क्या होता है, ये यहाँ जाता है और इसको निकालता है, बिकॉज ऑफ द हीट। OH माइनस बीइंग अ पुअर लीविंग ग्रुप वो भी जा रहा है, कार्बन एनायन फॉर्मेशन हो रहा है, वो इवन Cb में होता है। हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बनता है। दिस इज अल्फा, दिस इज लाइक दिस। इसको बोलते हैं बेटा क्रूटोन एल्डिहाइड। तो ये है पूरा मैकेनिज्म। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेट लॉ। अच्छा यहाँ पे जो हमारा स्लो स्टेप था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जिसे बोलते हैं, वो ये वाला स्टेप था जिसमें ये इनोलेट आयन, इसको मैं A माइनस लिख देता हूँ। तो हम रेट लॉ में रेट डिटरमिनिंग स्टेप के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनोलेट आयन, और हमारे पास आएगा CH3CH। अच्छा ये जो इनोलेट आयन है ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है, and we know that intermediate cannot be written in rate law, so we have to remove this. So हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो रिवर्सिबल वाला पार्ट है, इसको अपन K लिखिए। तो हमारे पास K को हम क्या लिखेंगे, इनोलेट आयन अपॉन, यहाँ पे हमारे पास एसिडिलिहाइड है CH3 CH, और यहाँ पे हमारे पास OH, लाइक दिस। तो इनोलेट आयन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो है, CH3 CH and OH। now this inolate ion here can be replaced by this, therefore rate law can be written as CH3 CH का square and OH। so it is of second order with respect to aldehyde, or it is first order with respect to base. So overall it is of third order kinetics। now यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो कि एडवांस लेवल के लिए ही वैलिड है। इसमें ये है, if we take very low concentration of base, very low concentration of base, in that case जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप विल बी योर RDS,
ये वाला पार्ट जो है ये क्लेडन में लिखा हुआ है एंड आई थिंक ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस फर्स्ट स्टेप विल बी RDS एंड रेट लॉ विल बी चेंज्ड। सो रेट लॉ विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर, रेट विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर। ऐसे मीन्स के लिए इतना नहीं देखने की जरूरत है वाला पार्ट। चलो तो ये हो गया रेट लॉ। एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म जो है नॉर्मली थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है, बट इन केस ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब इसका जैसे मेरे पास एसीटोन है, ये हमने पूरा मैकेनिज्म से देखा, अभी हम देखने वाले ट्रिक से कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो मोल लेते हैं, एक ये वाला जो अल्फा कार्बन है इसका H और इसका H ऐसे लिखते हैं, प्लस इसका ऑक्सीजन इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास जो है ये H2 निकाल के ट्रिक है, हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3। इसको बोलते हैं बेटा मेसिटाइल ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जेई मेन में रिसेंटली पूछा भी गया था कि मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन से बनता है। इस ट्रिक से बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तब अवॉइड करो, अदरवाइज आप इसी से बना सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा, मेरे पास ये दिया और OH माइनस और E दिया, यहाँ पे हमारे पास सेम चीज करेंगे, ये अल्फा H लिया प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस H2O को हमने रिमूव कर दिया और इसको ऐड कर दिया। ट्रिक से हमने सॉल्व कर सकते हैं ऐसे छोटे क्वेश्चन। डबल बॉन्ड ऐसे लाइक दिस। तो ये हमने ट्रिक वाला पार्ट सीख लिया। मैकेनिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट आता है क्रॉस एल्डोल पर, जिसमें हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है और हमारे पास एक कीटोन है एसीटोन। नाउ पहले तो यहाँ पे चार प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो सेल्फ एल्डोल वाले दो बनेंगे, एक तो इसका सेल्फ एल्डोल बनेगा और एक इसका सेल्फ बनेगा और दो क्रॉस बनेंगे, मतलब इनका आपस में अभी कैसे बने वो देखिए। जैसे यहाँ पे इसका मैं अल्फा H ले तो मेरे पास क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH CH सेल्फ वाले ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं तो वो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हम ओनली क्रॉस वालों पे फोकस कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे हो गया ये पूरा का पूरा चला जाएगा, मेरे पास नहीं है H C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 ये हो गया क्रॉस वन वाला। ना हमने इसका अल्फा H लिया है तो नाउ हम इसका अल्फा H लेंगे एसीटोन का। एसीटोन का अल्फा H लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैसे देंगे ये सब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3H like this. So this is cross 1 and this is cross 2. अब बात आती है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। नाउ सेल्फ वाले तो जो हैं वो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाते, क्रॉस वाले ही बनाते हैं। अब हमारे पास दो क्रॉस वाले बने हैं, कौन सा क्रॉस वाला जो है मेजर बनेगा। अब इसके लिए हम एक बार वापस से मैकेनिज्म पे जाते हैं। जैसे कि ये वाला जो स्टेप था ये स्लोएस्ट स्टेप था तो हमें इस पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या इनोलेट आयन जो है वो यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है। नाउ लेट्स से इफ दिस कार्बोनिल इज स्टेरिकली हिंडर्ड देन दिस प्रोसेस दिस स्टेप विल बी स्लोअर। नाउ वी हैव टू ऑप्शन हियर। इनोलेट आयन जो है वो
या तो एल्डिहाइड पे अटैक करे या फिर इनोलेट आयन एसीटोन पे अटैक करे। वी नो दैट दिस इज स्टेरिकली क्राउडेड कीटोन, इसीलिए एसिटाल्डिहाइड पे अटैक वुड बी मोर फेवरेबल और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब अल्फा एच हमें एसीटोन का चाहिए और अटैक यहाँ पे होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला जो केस है जहां पे अल्फा एच इसका ले रहे हैं और यहाँ पे अटैक होगा, ऑल्दो ट्रिक से दिखाया है बट अल्फा एच इसका जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे अटैक करेगा। मैं एक बार यहाँ पे बता भी दूँ, तो मेरे पास इसका अल्फा एच गया और इसने यहाँ पे अटैक किया लाइक दिस, तो मेरे पास फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस क्रॉस would be the major product. That's how we find out about the major product in this case. Now cross aldol के बाद आता है कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, पहला वाला पार्ट, एज यू कैन सी हियर यहाँ पे अल्फा एच है बट यहाँ पे नहीं, तो इस केस में एक फिक्स पार्ट रहेगा कि ये OH माइनस इस H को लेके जाएगा, मेरे पास बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH और वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, तो मेरे पास बनेगा PH CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि ये वाटर से H ले और मेरे पास क्या बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH COH, इसे बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगेन। तो ये वाला क्वेश्चन भी जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है और हमारे पास क्या बन जाएगा सिनेमेल्डिहाइड बनेगा। ना अब आता है हमारे पास, ये आता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन। वी नो दैट एल्डिहाइड पे अटैक इज मोर फेवरेबल, तो अल्फा एच यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे चॉइस है हमारे पास H1 और H2, there are two alpha H here. If let's say this alpha H goes, basically ये एसिडिक H जाता है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और रिंग का साइज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 and we know that 8 membered ring is not stable. That means this process won't take place. इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपका ये वाला H जो है ये जाएगा, यहाँ पे माइनस बनेगा। एक बार अब ये जो है ये यहाँ पे अटैक इस एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड पे अटैक क्या होता है, इजी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा 1। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा O माइनस H 6 मेंबर बन जाएगा, यहाँ पे आएगा O माइनस, ये हो गया 6, ये हो गया 1 पे वी नो दैट आपका इस तरीके से लगा हुआ आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा। नाउ ये वाटर से क्या करेगा, वाटर से H ले लेगा, मेरे पास बनाएगा OH लाइक दिस। नाउ आफ्टर हीटिंग ये हमारा क्या था, जो 1 नंबर वाला था वो अल्फा था और 6 पे जो अटैक हुआ वो बीटा है। अल्फा बीटा पे क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन ऐसा। ये आपका कंपाउंड, ये जेईई का क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ है। इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन में या तो 5 मेंबर वाली रिंग बने या फिर 6 मेंबर वाली रिंग बने। और
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये आईआईटी में आएगा बच्चों, तो इसमें ओजोनोलिसिस पहले हो रहा है, तो ओजोनोलिसिस हमने करवा दिया लाइक दिस, ये ओजोनोलिसिस हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे काफी सारे अल्फा वाले पोजीशन है, हम कोई भी अल्फा पोजीशन ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाली अल्फा पोजीशन ली, अल्फा पोजीशन से हमको पता है कि HH 2 हाइड्रोजन जाएंगे और ये वाटर निकल रहा है। एक बार हम इसको थोड़ा और अच्छे से ये वाला निकल जाए, तो मेरे पास यहाँ पे कैसा करना है, पहले हम इसका स्केलेटन सेम रखते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये और ये जो है ये ऐड हो रहा है लाइक दिस, ये बस मैं ऐसे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये ऑक्सीजन और ये 2 अल्फा एच जो है वो निकल गए और फिर ऐसे होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक है 7 मेंबर वाली रिंग और एक है 5 मेंबर वाली रिंग, तो ये हो गया 7 मेंबर वाली रिंग और एक हो गई 5 मेंबर वाली रिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता है। ये आईआईटी का पीरियड। तो इस तरीके से हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा टॉप 5 ऑर्गेनिक की रिएक्शन जैसे आती है, हमने उसका मैकेनिज्म समझा, उसकी ट्रिक समझी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।